अस्सलाम वालेकुम। आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। आज इस दिन की मुनासबत से सवाल है कि शब बारात में क्या मामूल इबादत होना चाहिए। शाह साहब फरमाते, शाबान की 15वीं शब नवाफिल कसरत से अदा करें। शब 2 बजे से लेकर फजर तक तिलावत कलाम पाक कसरत से करें। शाबान की ख़ास इबादत में सलातुल खैर शामिल है। ये 100 रकत नफल नमाज है जिसकी हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़ ली जाए और नवाफिल के इख्तिताम पर अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांग ली जाए। शब बारात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ़ शब के करीब इबादत के लिए खड़े हो जाते और कसरत से नवाफिल अदा करते। इन नवाफिल में क़याम मुख्तसर और सजदा तवील होता। तवील सजदा दुनियावी लिहाज से भी 2 तरीक़ों से फ़ायदेमंद होता है। नंबर 1, तवील सजदा करने वाला अक़ली लिहाज और ज़हानत के एतबार से बुलंद होगा। नंबर 2, उसकी यादाश्त तेज़ होगी। रूहानी लिहाज से इसका फ़ायदा यह है कि सजदा चूँकि रब ताला को बेहद पसंद है, इसलिए सजदे में गिर कर की गई दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। सजदा आजिज़ी के इजहार का बहुत आला ज़रिया है कि इंसान अपना सर रब के कदमों में रख देता है। जो शख्स शब बारात में अपना सर रब के कदमों में रख देता है और आजिज़ी का इजहार करता है, वो यकीनन फलाह पाता है। अगर इंसान नमाज अकेला पढ़ रहा हो, जिस तरह हम फ़र्ज़ नमाज के अलावा नवाफिल और सुन्नत अकेले में पढ़ते हैं, इनमें हम सजदा तवील कर सकते हैं और जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद समेट सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो का फरमान है, नमाज तेज़ी से अदा करने वाले का रिस्क कम कर दिया जाता है, लिहाजा नमाज तसल्ली से अदा कीजिए। बाजुमात नमाज में इमाम साहब की पैरवी करना होती है, लेकिन जब अकेले नमाज पढ़ें तो उसमें जल्दी का अंसर शामिल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। यूँ हम रिस्क में कमी से भी बचे रहेंगे। दूसरी कोशिश हम ये करें कि हमारे रुकू सुजूद तवील हों, इसके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।